हेलो दोस्तों। आज से 24 साल पहले 2 मई 1999 घरकों का एक आम चरवाहा ताशी नाम क्या आम दिनों की तरह अपनी याक को ढूंढने निकलता है। अचानक से ताशी की नजर एक जगह पर पड़ती जहां वो देखता है कि कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे और बर्फ साफ कर रहे थे। यह मामला ताशी को जरा अजीब सा लगा क्योंकि वो बंदे पठान लिबास में और फौजी यूनिफॉर्म में थे। ताशी ये देखकर जल्दी से वापस जाते हैं और ये सारा मसला आर्मी को बता देते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन पे एक टीम को भेजा गया और पता चला कि पाकिस्तानी फौज इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से शुरू हुआ वो जिसे आज हम करगिल वार के नाम से जानते हैं। आखिर इसके पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद था, ये जानने के लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा। 1947 से पहले जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, करगिल लद्दाख का तहसील था जहां डिफरेंट रिलीजियस के लोग अलग अलग वैल्यूज में रहते। 1947 टू 48 इंडो पार्टीशन होने की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल बनाए गए जिससे लद्दाख को दो हिस्सों में बांटा गया। फिर 1971 में दोनों मुल्कों ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने वादा किया कि एलओसी में आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करें। नेशनल हाईवे 1 लेह से गुजरकर श्रीनगर को करगिल से जोड़ती है। नेशनल हाईवे 1 एक लोता रास्ता है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। हाईवे के ऊपर पहाड़ों पे मिलिट्री आउटपोस्ट्स लगभग 16,000 फीट ऊंची और कुछ 17,995 फीट ऊंचाई पर। डिस्ट्रिक्ट कैपिटल करगिल के मशकू वैली और द्रास टाउन के पास फ्रंट लाइन के करीब पॉपुलेशन। पाकिस्तान करगिल को इसलिए टारगेट करना चाहते क्योंकि ये जगह अनऑक्युपाइड पोजीशंस को सीज करने के लिए परफेक्ट जगह थी। फरवरी 1999 में पाकिस्तान ने इंडियन एलओसी के कुछ पोस्ट्स पर कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस भेज दी। इसमें से एलाइड स्पेशल सर्विस ग्रुप और 4 से 7 बटालियन के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री छुप के 132 मखसूस पॉइंट्स में बेसेस बना ली थी। पाकिस्तानी आर्मी लोअर मशकू वैली के ऊंचाइयों मरपोला, द्रास, कक्सर करगिल, इंडस रिवर के ईस्ट बटालिक सेक्टर, कोरबाटला सेक्टर और सियाचन एरिया के साउथ में हमला कर दी। ज्यादा बर्फ होने की वजह से इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन मई के दूसरे हफ्ते में सौरभ कालिया एक पेट्रोलिंग टीम के साथ ताशी की इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन के लिए वहां जाते। वहां मौजूद पाकिस्तानी आर्मी और इनके बीच में खतरनाक गोलियों का तबादला होता है, लेकिन एमुनेशन खत्म होने की वजह से सौरभ कालिया और उनके सिपाहियों को कैप्चर किया। 22 दिन कैद में रहने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन, पनवरलाल, पगारिया, भिकाराम, मोलाराम और नरेश सिंह की लाशें मिली। इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया कि इनके जिस्मों पर एक्सट्रीम ब्रूटलिटी के निशानात, उनके कानों में गर्म लोहे की रॉड से छेद किए गए थे और भी बहुत कुछ। इसके बाद इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करते और इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा जाता है। इस ऑपरेशन में 2 लाख भारतीय फौजी तैयार किए गए, लेकिन जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से इस फौज को अलग अलग डिविजन्स किए गए। घुसपैठियों की संख्या तकरीबन 5,000 थी। इस जंग को जीतने के लिए अब इंडियन आर्मी को पहले 2 पॉइंट्स कैप्चर करने जरूरी थे, टोलोलिंग और टाइगर हिल। टाइगर हिल की जंग एक खतरनाक जंग थी। ये स्टार्ट होती है मई 1999। पाकिस्तानी आर्मी टाइगर हिल के टॉप पे थी और इंडियन आर्मी को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो इंडियन आर्मी ने बहादुरी और सोच के ऑफेंसिव मूव्स प्लान की। इस मिशन में 3 डिफरेंट बटालियंस को रखा गया जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स, 2 नागा रेजिमेंट और 8 सिख रेजिमेंट के साथ में आर्टिलरी का भी भरपूर सपोर्ट था। इस ऑपरेशन के लिए तैयार की गई स्ट्रेटेजी की प्लानिंग प्रिसाइज थी और इस अटैक को 3 मुख्तलिफ जगहों से एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया गया। सिख रेजिमेंट को साउदर्न और नॉर्दर्न एरिया दिए गए। 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल की वेस्टर्न साइड को सिक्योर करना था। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन अपने आप को अल्फा, चार्ली और घातक कंपनीज में डिवाइड करते और इस बटालियन का सबसे बहादुर सिपाही ग्रेनेडियर योगिंदर सिंह यादव अपनी टीम के साथ हिल पर चढ़ना शुरू कर देते। जबकि रास्ता पूरा बर्फ से भरा हुआ था, टीम दुश्मन के करीब पहुंची तभी दुश्मन की नजर इन पर पड़ती है और बहुत सारे ग्रेनेड्स और गोलियों से अटैक करते हैं और इसमें एक कमांडर और 2 फौजी मारे जाते और पूरी प्लाटून रुक जाती। योगेंद्र सिंह यादव ने सिचुएशन को समझकर दुश्मन की पोजीशंस की तरफ क्रॉल करने का डिसीजन लिया
और दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करके अपने घातक प्लाटून में सबसे पहले टाइगर हिल टॉप पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान उनके जिस्म में कई गोलियां और कुछ ग्रेनेड के टुकड़े घुस जाते हैं। उसके बाद भी वो दुश्मन के बंकर्स पर टूट पड़ते हैं और कई ग्रेनेड्स फेंककर अपने वेपन से लगातार फायर करते हुए बंकर से आने वाली गोलियों को बंद करने के लिए दुश्मन के करीब और 4 पाकिस्तानी सिपाहियों को मार गिरा देते हैं। और इतनी गोलियां लगने के बाद भी योगिंदर सिंह बच गए और उन्हें परमवीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया। टोलोलिंग को पाकिस्तान आर्मी से वापस लेना भारतीय फौज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसे कैप्चर करके भारतीय फौज दुश्मन की डिफेंस तोड़ सकते थे और फिर आसानी से बाकी इंट्रूजन्स को साफ कर सकते थे। लेकिन टोलोलिंग कैप्चर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर था और पाकिस्तान आर्मी को ये एडवांटेज थी कि वो इसके टॉप पर थे। टोलोलिंग पॉइंट 5140 से हम्प के जरिए कनेक्टेड है। इस ऑपरेशन को रात में जब तेज हवा और जबरदस्त सर्दी का मौसम -5 से -11 डिग्री सेल्सियस थी, तभी इस मिशन को एग्जीक्यूट किया गया ताकि अंधेरे में दुश्मन की नजर न पड़े। टोलोलिंग कैप्चर करने के लिए प्लाटून को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 12 जून की रात को मेजर विवेक गुप्ता की लीडरशिप में सी ग्रुप और मेजर मोहित सक्सेना की तरफ से डी ग्रुप ने असॉल्ट के लिए तैयार होना शुरू कर दिया, जबकि ए और बी ग्रुप को रिजर्व में रखा गया था। सी ग्रुप को टोलोलिंग कैप्चर करना था और डी ग्रुप को पॉइंट 4590 कैप्चर करना था। डी ग्रुप पहले ही साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट 459 तक जाते गए। जो ही वो दुश्मन के नजदीक पहुंचे, खतरनाक फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान मेजर विवेक गुप्ता को गोलियां लगी और बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो दुश्मन के साथ बहादुरी से मुकाबला करके अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने में गाइड करते रहे और हैंड टू हैंड फाइट में 3 दुश्मन सिपाहियों को मार गिरा देते। एक और गोली लगने के बाद मेजर विवेक गुप्ता की मृत्यु हो गई, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता की इस बहादुरी की वजह से ग्रुप सी टोलोलिंग कैप्चर कर लेते हैं। टोलोलिंग से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पॉइंट 5140 कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह निकनेम दिया गया, और लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को लेफ्टिनेंट योगेश जोशी ने अपॉइंट किया। कैप्टन विक्रम बात्रा को डेल्टा ग्रुप और लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को ब्रेवो ग्रुप दिया गया। दोनों ग्रुप रात के समय छुप के 2 तरफ से अटैक करने के लिए निकल गए। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया कि वो अपने सक्सेस सिग्नल चूज करें, मतलब जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने मिशन तो क्या सिग्नल देंगे। जामवाल ने अपना सक्सेस सिग्नल चूज किया, ओ ये और कैप्टन विक्रम बात्रा ने ये दिल मांगे मोर। इट वाज लाइक ब्रेवो कंपनी सक्सेस सिग्नल, वो आया। माय कंपनीज सक्सेस सिग्नल वाज ये दिल मांगे मोर। शाम का ये समय था, तारीख थी 19 जून। दोनों ग्रुप्स अपने मिशन पर निकल जाते। कैप्टन विक्रम बात्रा ने पॉइंट 5140 को पीछे से अटैक करने का प्लान बनाया, जिसके सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस थे, लेकिन पीछे की तरफ से जाने के लिए इन्हें खड़ा पहाड़ी पर चढ़ाई करनी थी। 3:15 तक दोनों ग्रुप्स अपने मिशन के करीब थे। 1 घंटे तक दोनों ग्रुप्स होशियारी से बिना दुश्मन की नजरों में आए चढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन अब वक्त 4:30 की तरफ बढ़ रहा था जब सूरज निकलता। उनके पास बस और 1 घंटा था अपने मिशन को पूरा करने का, वरना डे लाइट में वो ओपन में दुश्मन के शिकार हो जाते। शेरशाह ने दुश्मन बंकर्स पर 3 रॉकेट्स फायर किए। डेल्टा ग्रुप ने दुश्मन के बंकर्स पे हमला करके 6 दुश्मन सिपाहियों को मार गिराया और 3 बचने की कोशिश करते वक्त एक गहरी खाई में गिर गए और बाकी जान बचा के भाग गए। जब सूरज 4:35 पर पहाड़ की चोटियां रोशन करने लगी तो विक्रम बात्रा ने अपने सक्सेस सिग्नल दिल मांगे मोर के साथ रेडियो पर डिक्लेयर किया और पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस मिशन में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। 30 जून को विक्रम बात्रा को बटालियन पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए मशकू वैली भेजा गया। विक्रम बात्रा को ग्रुप डी के साथ पोजीशन क्लियर करने का टास्क दिया गया, लेकिन कैप्टन विक्रम बात्रा को बुखार था और उन्होंने ब्लैंकेट लपेटा हुआ था, लेकिन अपने बुखार को नज़रअंदाज करके वो वॉलंटियरली अटैक लीड करने का फैसला लेते हैं।
ए और सी ग्रुप को मैसेज दिया गया कि शेरशाह अब दुश्मन की पोजीशंस को टैकल करने के लिए तैयार है। कैप्टन विक्रम पात्रा ने पहले ही उस बैंकर को देख लिया जहां से मशीन गन से फायरिंग हो रही थी। एक पत्थर से दूसरे तक दौड़ते हुए वो बैंकर के करीब जाकर उसमें एक हैंड ग्रेनेड फेंककर उसे तबाह कर दिए। फिर अगले बैंकर की तरफ अपने AK-47 से दुश्मन सिपाहियों को मारते रहे। उस स्टेज पर एक जवान घायल होता है और कैप्टन विक्रम पात्रा उस सिपाही को बचाने की कोशिश में छाती पर गोली खा लेते हैं और वो गिर जाते हैं। कैप्टन पात्रा को गिरते हुए देखकर सारे सिपाही दुश्मन के बंकर्स पर टूट पड़ते हैं और .4875 पर तिरंगा लहराते हैं। लेकिन इस दौरान कैप्टन विक्रम पात्रा बच नहीं पाए। कैप्टन विक्रम पात्रा को परमवीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया। इस जंग में दी गई बेशुमार फौजों की कुर्बानी से भारत अपनी टेरिटरीज को वापस पाने में सफल हुए। अगर आपको भी कैप्टन विक्रम पात्रा की कुर्बानी पर फख्र है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।